सभी तरह के प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस अब इनकम टैक्स के रडार पे आ गया है। इनकम टैक्स अब एआई के जरिए जितने भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस होती है, चाहे वो खरीद फरोख्त जो भी हो रही है, उन सब को एआई के जरिए मॉनिटरिंग करने जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि इस प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में, खास करके रियल एस्टेट सेक्टर में, बहुत बड़ा एक टैक्स इवेशन होता है और इस टैक्स इवेशन को ट्रैक करने के लिए वो एआई की मदद लेने जा रहा है। तो आप देखें कि क्या आपके भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एआई की रडार पे हैं या आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस किया है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। मैं बताऊंगा कि आपको इसमें किस किस तरह की प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस आपके इनकम टैक्स के रडार पे रहने वाले हैं। एक एक करके मैं सारी ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आप अगर पहली बार हमारे चैनल में हैं तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और आपके फ्रेंड और रिलेटिव जिसको भी इस वीडियो की रिक्वायरमेंट हो उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा लाइक करें उतना अच्छा है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगे तो कमेंट्स में आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऐसे ऑलरेडी पहले से बहुत सारे टूल्स जो है वो अवेलेबल हैं इस तरह की ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए, लेकिन वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। इसी के लिए डिपार्टमेंट अब एआई की हेल्प लेने जा रहा है। तो जो सबसे पहला तरीका, ओल्ड तरीका था कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी की कहीं भी रजिस्ट्री कराते हो किसी भी रजिस्ट्रार के ऑफिस में, और अगर उसकी वैल्यू 30 लाख से ऊपर की होती है, तो जितने भी रजिस्ट्रार हैं उसके ऊपर एक कानूनन जिम्मेदारी है कि ऐसी सारी ट्रांजैक्शंस जो 30 लाख से ऊपर की हुई है उसके सारे ट्रांजैक्शंस बायर और सेलर के पूरी डिटेल के साथ वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दें, जो कि हो रहा था। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्रांजैक्शंस के लिए एक टीडीएस सिस्टम लागू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 50 लाख से अगर ऊपर की कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको 1% टीडीएस कटेगा। ये 1% टीडीएस के पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसी सारी जो ट्रांजैक्शंस होने जा रहा था उसको ट्रैक करना था कि आप कोई भी प्रॉपर्टी जो ले रहे हैं उसमें सही तरीके से आपकी सोर्स ऑफ इनकम वगैरह सब कुछ ठीक है, आप कैपिटल गेन वगैरह सही तरीके से दे रहे हैं कि नहीं। तीसरी जो सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी सर्कल रेट के हिसाब से तो 1 करोड़ है, तो आप 1 करोड़ के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी तो दे देते हो, लेकिन रजिस्ट्री कराते हैं 50 लाख का। तो इनकम टैक्स का है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी और सेल कंसिडरेशन में अगर 15% से ज़्यादा की वेरिएशन है तो आपका कंपलसरी इनकम टैक्स के अंदर वो केस कवर हो जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी वैल्यूएशन करा के उस पर अपने तरीके से टैक्स